हेलो दोस्तों, हम लोग सिंपल इफ स्टेटमेंट आज पढ़ेंगे। इसमें डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन only if a condition is fulfilled. Okay, block of instruction is block of statements. Okay, means सिंपल ये जो इफ स्टेटमेंट है इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन फुलफिल करता है तो वह अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो वह स्टेटमेंट का जो भी उसका स्टेटमेंट होगा उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे करता है। फिलहाल हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं इसका। इफ यहाँ कंडीशन लिखना है और यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, एवरी फंक्शन। ठीक है, अगर मोर देन वन स्टेटमेंट अगर आपको ज़रूरत है तो हम लोग इस तरह के फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। इफ कंडीशन सेट ब्रैकेट्स, बिटवीन सेट ब्रैकेट्स हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स को। ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो जाता है, यानी कि मोर देन वन स्टेटमेंट हो तो इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके ओके, इसका चार्ट देख लीजिए। इसका चार्ट किस तरह से, इसकी कंडीशन है, कंडीशन हमने दिया, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यह प्रोग्राम क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। कोड्स मैंने लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, कोड्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिस पर क्या होगा कि नेट सैलरी, किसी एम्प्लॉय का सैलरी है, उसकी ग्रॉस सैलरी पर टैक्स चार्ज किया गया है 15%। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर एम्प्लॉय का सैलरी 10,000 से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय का सैलरी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है तो 15% उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसी पर बेस्ड ये हमारा प्रोग्राम। ठीक है, कोड से मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लोट डाटा टाइप मैंने यूज़ किया है, टेक्स्ट, ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी 3 वेरिएबल से। यहाँ प्रिंट फंक्शन के द्वारा मैं यूज़र को बोलूँगा कि इंटर ग्रोस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, वो इंटर करेगा, वो स्टोर हो जाएगा कहाँ, ग्रोस सैलरी में। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू क्या होगा, एम्प्लॉय ग्रोस सैलरी वो प्रिंट होगा। ठीक है, ये मैंने जस्टिफाई करने के लिए, लेफ्ट राइट जस्टिफाई करने के लिए जो मैंने एक वीडियो में बताया आप लोगों को, वो आप देख सकते हैं जस्टिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये लिखा और हमने यहाँ क्या यूज़ किया, परसेंट एफ, क्योंकि हमारा डाटा टाइप है फ्लॉट। ठीक है, ओके देन यहाँ से हमारा अभी का जो टॉपिक है सिंपल इफ स्टेटमेंट, वो यहाँ से शुरू होता है। तो मैंने यहाँ इफ लिखा, यहाँ कंडीशन है मेरा, कंडीशन ये है कि ग्रोस सैलरी अगर कम है 10,000 रुपये से, ग्रोस सैलरी इज़ लेस देन टू 10,000, लेस देन 10,000 है तो नेट सैलरी इक्वल टू ग्रोस सैलरी हो जाएगा। मतलब ग्रोस सैलरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, नेट सैलरी बोलेंगे, यानी कि टैक्स उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी इसमें देखिए, अभी एक और कंडीशन डाला मैंने कि इफ़ ग्रोस सैलरी इज़ मोर देन और इक्वल्स टू 10,000 देन उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स इक्वल्स टू ग्रोस सैलरी का 15%। परसेंट इसी तरह से निकल जाता है। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे कि अगर 15% अगर निकालना है तो आपको 15 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, और जो भी आएगा उसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा। इस तरह से ही परसेंट निकाला जाता है। परसेंट निकालने का कोई भी स्पेशल फार्मूला सी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो गया। ठीक है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया, तो यहाँ नेट सैलरी इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स, जो भी यहाँ टैक्स आएगा कैलकुलेशन होकर वो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सेट ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट एफ फंक्शन के द्वारा प्रिंट होगा कि टैक्स कितना उसका कटा है, कितना चार्ज हुआ टैक्स, और फाइनली प्रिंट होगा कि उसका नेट सैलरी आफ्टर टैक्स कितना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। यहाँ लिखा हुआ इंटर ग्रोस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय,
तो पहले हम लोग इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, ठीक है। ग्रॉस सैलरी इज लेस देन 10,000, यानी कि अगर मैं 9,000 डालूँ, ठीक है, तो इसका प्रिंट क्या होगा, इसका प्रिंट होना चाहिए टैक्स 0, और जो ग्रॉस सैलरी है 9,000 वही कि इसका नेट सैलरी भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरी 9,000, टैक्स 0 रुपीज़, नेट सैलरी 9,000 की, ठीक बता रहा है। अभी हम लोग इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि ग्रोस सैलरी या तो इक्वल्स टू होना चाहिए 10,000 या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, हम लोग 10,000 देते हैं। वो 10,000 में क्या होगा, इसका टैक्स चार्ज होगा 15%, उसके बाद टैक्स चार्ज होने के बाद ये नेट सैलरी कोई कैलकुलेट करेगा ग्रोस सैलरी में माइनस करके टैक्स, ठीक है। चलिए देखिए 10,000 ग्रोस सैलरी है, टैक्स चार्ज हुआ है 1,500 रुपये, और नेट सैलरी इसका आया है 88,500 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये तो हुआ एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया, जिससे हमारा इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो सेट ब्रैकेट नहीं देते हैं, ठीक है। इन दैट केस अगर सेट ब्रैकेट्स ना हो, ठीक है, इसमें मैं सिर्फ सेट ब्रैकेट्स हटा रहा हूँ, ठीक है। सेट ब्रैकेट्स नहीं है, बाकी सारे कोड्स वैसे ही हैं, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। पहले इसको मैं फुलफिल करूँगा, यानी कि 9,000 लिखूँगा बस, जैसे पिछले बार किया था। इसमें रिजल्ट ठीक आ रहा है 9,000, ठीक है। अब सेकंड करेंगे हम लोग ये, इसमें हम लोग 10,000 हम लोग डाल, इसमें भी हम लोग 10,000 डालेंगे, और इसका आंसर आ रहा है 10,500 टैक्स और 8,500 रुपीज़ नेट सैलरी। तो दोनों ही कंडीशन में सेट ब्रैकेट हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आ रहा है सही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ऐसा हम लोग को लग रहा है अभी, लेकिन ऐसा नहीं है। सेट ब्रैकेट्स जब आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको सेट ब्रैकेट देना है, मस्ट। क्यों देना है, देखिए उसका रीज़न क्या डिफरेंस होता है। जब आप सेट ब्रैकेट्स नहीं देते हो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में, तो यहाँ आपको दिखा नहीं, लेकिन एक्चुअली में ये आपके प्रोग्राम पर इफेक्ट करेगा और बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। देखिए ये सिंपल सा प्रोग्राम एक मैंने बनाया है, इसे मैंने लिखा है एक इंटीजर है जिसका वैल्यू असाइन किया एन, एक वेरिएबल है, डाटा टाइप इंट यूज़ किया है मैंने, एन का वैल्यू असाइन किया है मैंने 2, ठीक है। ये सिंपल सा इफ स्टेटमेंट है, इफ एन इक्वल्स टू 2, तो ये प्रिंट करें, दोनों प्रिंट करें, ठीक है। यहाँ दो स्टेटमेंट्स है, इसमें सेट ब्रैकेट्स मैंने नहीं दिया हुआ, ठीक है। और दूसरा है इफ़ एन इक्वल्स टू 2, सेम कंडीशन है, लेकिन इस पर मैंने सेट ब्रैकेट दिया है और ये प्रिंट करने के लिए मैंने कहा है। तो चलिए फिर इसको लोग कंपाइल करते हैं, ठीक है। इसका आंसर ठीक आ रहा है, ये एन का वैल्यू मैंने 2 असाइन किया, यहाँ एन का वैल्यू 2 है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो ये रॉन्ग नंबर 1, रॉन्ग नंबर 2, रॉन्ग नंबर 3, रॉन्ग नंबर 4, ये रॉन्ग नंबर 1 2 3 4 चारों प्रिंट किया, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ सही है। अभी अगर हम लोग इसको कंडीशन को अगर कहें कि नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, ये कंडीशन अगर फॉल्स, इन केस कंडीशन फॉल्स है तो क्या होता है, हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने पर क्या रहा है, रॉन्ग नंबर 2, यानी कि ये इस चीज़ को प्रिंट करके दे देगा, जबकि इसको प्रिंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना। ऐसा इफ स्टेटमेंट का डेफिनेशन है कि अगर कंडीशन ट्रू है तभी इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो आप तो आपको कुछ प्रिंट नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ, और मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं है प्रिंट करने के लिए इसको। लेकिन ये क्या कर रहा है,
ये 7 लाइन का जो भी कोड है इसको प्रिंट करके दे दे रहा है। तो यही डिफरेंस होता है अगर आप सेट ब्रैकेट का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में यूज़ ना करो तो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सुधार करते हैं। हम लोग सेट ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था। ठीक है, सेट ब्रैकेट, अभी यहाँ सेट ब्रैकेट आ गया। अभी हम लोग इसको पहले हटाते हैं। पहले जैसे हमारा प्रोग्राम शुरू में था वैसा किया मैंने, बस सेट ब्रैकेट दिया है अभी। ठीक है, अभी हम लोग इसको रन करते हैं। अभी इसका रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन जब हम यहाँ हम नॉट इक्वल्स टू 2 करेंगे तो अभी क्या आ रहा है रिजल्ट देखते हैं। पिछली बार हमने विदाउट सेट ब्रैकेट किया था तो ये प्रिंट हुआ था, लेकिन अभी हम लोग सेट ब्रैकेट हमने डाला तो देखते हैं हम लोग का क्या प्रिंट हो रहा है। देखिए रिजल्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये है सही प्रोग्राम। ठीक है, इसीलिए सेट ब्रैकेट जब भी आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करो इफ़ स्टेटमेंट में तो सेट ब्रैकेट से देना अनिवार्य है। लेकिन हाँ, अगर आप सिंगल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, एक स्टेटमेंट, ठीक है, इस तरह के एक स्टेटमेंट, तो आप विदाउट सेट ब्रैकेट काम कर सकते, आपका कोई मतलब समस्या नहीं होगी आपके कोड्स में। लेकिन जब भी आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करो तो सेट ब्रैकेट जरूर दें। ठीक है, और मैं कहूँगा कि आप अगर सिंगल स्टेटमेंट भी यूज़ करो तो भी सेट ब्रैकेट दे दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा सेट ब्रैकेट्स देने का, इससे कभी भी आपका एरर नहीं आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक 2 लाइन्स एक्स्ट्रा हो जाता है आपके कोड्स में। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको समझ रीडेबिलिटी आपकी बढ़ेगी कि हाँ इफ़ में मैंने ये स्टेटमेंट पुट किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। ओके देन, थैंक्स।